हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर। आज की वीडियो एक बहुत ज्यादा कमाल की होने लगी है। भारत के टाटा ने एक और दुनिया में अचीवमेंट हासिल कर ली है। भारत की जो टाटा मोटर है वो ट्रक बनाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ट्रक्स आज के डेट में टाटा बना रहा है। यार बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भारत की कंपनीज मैं कहता हूँ हर चीज में पहले दूसरे तीसरे पे जा रही हैं। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स की ट्रक की बन चुकी है। देखते हैं कैसे बनी है। और भारत ये टाटा तो बस ट्रक हर चीज बना रही है भाई। तो बिना किसी देरी के जानते हैं इसके बारे में, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, हम में से जब भी कोई किसी बस या ट्रक के बारे में सोचता है तो सबसे पहले ये तस्वीरें हमारे दिमाग में आती हैं। और वो भी क्यों ना, हम और आप बचपन से इसी तरह के ट्रक और बस को देखते जो आ रहे हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं है, बल्कि दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां पर भी सिर्फ टाटा के ट्रक देखने को मिलते हैं। खास करके अफ्रीका और साउथ कोरिया जैसे देशों में, जहां एक तरफ इंडिया में कमर्शियल व्हीकल का 53% मार्केट टाटा का है, वहीं टाटा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ट्रक मैन्युफैक्चरर कंपनी है। पर आखिर कैसे बनी टाटा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ट्रक मैन्युफैक्चरर कंपनी? आइए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। टाटा मोटर्स की शुरुआत साल 1945 में हुई थी। उस समय एक लोकोमोटिव कंपनी हुआ करती थी जो कि ट्रेन के इंजन बनाया करती थी। इसका नाम टाटा लोकोमोटिव इंजीनियरिंग था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंपनी ने टैंक को भी मैन्युफैक्चर किया था। इसके साथ ये कंपनी इंजन के साथ साथ एक्सकेवेटर्स, इंडस्ट्रियल शंटर्स, डंपर्स और स्टीम से चलने वाले रोड रोलर्स भी बनाती थी। ये सारी की सारी चीजें टाटा ने एक यूरोपियन कंपनी के साथ मिलकर डेवलप की थी। साल 1954 के बाद टाटा लोकोमोटिव ने ट्रक और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के ग्लोबल मार्केट में एंट्री करने का सोचा और इसके लिए टाटा ने कुछ यूरोपियन ब्रांड्स के साथ कुछ जॉइंट वेंचर स्थापित किए। यही कारण है कि आज टाटा मोटर्स 150 से ज्यादा देशों में काम कर रहा है। साउथ अफ्रीका, एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और साउथ अमेरिका के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर टाटा के ट्रक मार्केट को लीड कर रहे हैं। दरअसल साल 1954 में टाटा ने भारत में मर्सिडीज बेंज ट्रकों के निर्माण के लिए जर्मन कंपनी डेमलर के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया था। यही वो टाइम था जब कंपनी ने अपना पहला कमर्शियल व्हीकल लॉन्च किया था। टाटा का पहला कमर्शियल व्हीकल एक ट्रक था और ये टाटा मर्सिडीज बेंज के नाम से शुरू हुआ था। टाटा ने ट्रक बनाना और उन्हें एक्सपोर्ट करना बहुत ही जल्दी शुरू कर दिया था और यही वजह थी कि टाटा का बिजनेस इतनी जल्दी आगे बढ़ गया था। आपको बता दें कि टाटा ने डेमलर बेंज एजी के साथ मिलकर टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव्स कंपनी के नाम से जानी जाने वाली अपनी पहली मोबिलिटी फर्म की स्थापना भी की थी। इस जॉइंट वेंचर ने साल 1960 में हजारों से ज्यादा ट्रक बनाए थे। पहले मर्सिडीज बेंज डीजल ट्रक के मालिक सरदार करतार सिंह को 1 लाखवें ट्रक की चाबी भेंट की गई। लेकिन ये जॉइंट वेंचर बहुत ही जल्दी साल 1969 में खत्म हो गया था और इस वेंचर के टूटने की वजह के बाद टाटा के पहले ट्रक का नाम बदलकर टाटा ही रख दिया गया। अब वही बात अगर टाटा की इंटरनेशनल जर्नी की करें तो टाटा की इंटरनेशनल जर्नी की शुरुआत 1961 में हो गई थी, जब टाटा ने पहली बार अपने ट्रक्स को श्रीलंका भेजना शुरू कर दिया था। और साल 1964 आते आते टाटा ने अपने ट्रक्स को अफ्रीका में भी भेजना शुरू कर दिया था। इसके बाद टाटा ने एक के बाद एक कई ट्रक और व्हीकल्स लॉन्च किए, लेकिन एक ट्रक ऐसा था जिसने टाटा को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। साल 1996 में सबसे सफल ट्रक 407 लॉन्च किया गया, जिसने आयशर, मित्सुबिशी, डीसीएम टोयोटा, स्वराज माजडा और ऑलविन निसान जैसी कई इंडो जापानी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया था। और इस ट्रक ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था कि इसने सेक्टर का लगभग 75% मार्केट कवर कर लिया था। इस ट्रक ने टाटा मोटर को स्टार बना दिया था। इस ट्रक को टाटा ने लगभग 15 देशों में बेचा था। इस ट्रक को टाटा ने वियतनाम, अफ्रीका, सेनेगल, यूक्रेन, जकार्ता, ट्यूनीशिया जैसे कई देशों में एक्सपोर्ट किया था। दोस्तों, अगर हम टाटा ट्रक की इंटरनेशनल ग्रोथ के बारे में बात करें तो टाटा मोटर्स की इस ग्रोथ में अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा आंकड़ा है। टाटा के सबसे पहले ट्रक 1964 में सूडान में एक्सपोर्ट किए गए थे और तब से लेकर अब तक टाटा की पहुंच वहां काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अफ्रीका के कीनिया, युगांडा, तंजानिया और मलावी जैसे कई और देशों में टाटा के ट्रकों को सड़कों पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा अब तक अफ्रीका में लगभग 1.5 लाख ट्रक बेच चुका है। इसके साथ ही तंजानिया, युगांडा और सेनेगल जैसे देशों में टाटा टॉप 3 कमर्शियल व्हीकल ब्रांड्स में आता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि अफ्रीका के अंदर ज्यादा ट्रक और कार बेचना कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि अफ्रीका के ज्यादातर देश और वहाँ के लोग गरीब हैं। ऐसे में वहाँ लोग कार या बड़ा व्हीकल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और अगर कोई खरीदता भी है तो ज्यादातर लोग सेकंड हैंड कार ही खरीदते हैं। इस वजह से 54 में से 48 अफ्रीकी देश विदेशों से सेकंड हैंड गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं। इसीलिए अफ्रीका में कोई भी नई गाड़ी या फिर कोई भी कमर्शियल व्हीकल लॉन्च करते वक्त उसकी कॉस्ट और बाकी चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। और इन सब बातों का ध्यान रखते हुए पूरे अफ्रीका में टाटा ने 6 असेंबली प्लांट लगाए और इंडिया से पूरी यूनिट वहां पर एक्सपोर्ट की जाती
जाती है। इस वजह से ट्रक्स की कॉस्ट काफी कम आई और वहाँ के लोगों को काफी रोजगार भी मिला। अफ्रीका में तो टाटा का ट्रक शान से चल ही रहा है, लेकिन अगर हम कहें कि टाटा के ग्लोबल मार्केट पर पहुंचने का सबसे बड़ा कारण साउथ कोरिया का मार्केट है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि टाटा ट्रक की इस जर्नी में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि टाटा के ट्रक साउथ कोरियन मार्केट में लीड करते हैं, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर ज्यादातर विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनी बुरी तरह से फेल हुई है। वहां के खुद के ट्रक ग्लोबल लेवल पर काफी ज्यादा फेमस है। ऐसे में कोरियाई बाजार में काम करना मुश्किल है। दरअसल जिस तरह से बदलते वक्त के साथ साथ हर किसी को अपने आप को एडवांस करना होता है, और ऐसे में टाटा को भी टेक्निकल एडवांसमेंट की जरूरत थी। अब ऐसे में कोई भी कंपनी अपने ग्लोबली और टेक्निकली एडवांसमेंट प्रोडक्ट्स दो तरीके से बना सकती है। पहला तो ये कि अगर उनके पास रिसोर्सेज है तो वो रिसर्च और डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करके ऐसा कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि वो किसी ऐसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं जिसके पास इसकी एक्सपर्टीज है। और कुछ ऐसा ही टाटा ने भी किया। टाटा का ट्रक साउथ कोरिया की सड़कों पर दौड़ना शुरू हुआ दाइवू कंपनी की वजह से। दाइवू कंपनी एक साउथ कोरिया की एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि पहले कार बनाया करती थी, और साल 1995 में दाइवू ने कार के साथ साथ कमर्शियल व्हीकल स्पेशली ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में भी एंट्री ली। लेकिन कार मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के साथ साथ दाइवू कंपनी का कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, और तब साल 2004 में टाटा कंपनी ने दाइवू को एक्वायर कर लिया। इसके बाद टाटा दाइवू कंपनी ने मिलकर कई तरह के ट्रक मैन्युफैक्चर किए, क्योंकि दोनों ही ब्रांड पहले से सब करते आ रहे थे, इसलिए दोनों ही ब्रांड्स की एक्सपर्टीज बहुत अच्छी थी और दोनों ही ब्रांड्स को इसका बहुत फायदा मिला। और जल्दी कंपनी ने जापानी चीनी ब्रांड को पीछे छोड़ते हुए ट्रकों की बिक्री में सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की। आज ये कंपनी वहां पर दूसरी सबसे बड़ी ट्रक मैन्युफैक्चर कंपनी बन गई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि साउथ कोरिया में ज्यादातर विदेशी कंपनी फेल हुई है। आपको बता दें कि साउथ कोरिया में या तो सिर्फ वही की कंपनी टिक पाती है या फिर ज्वाइंट वेंचर जैसे कि सैमसंग रेनो। साउथ कोरिया में सिर्फ दो ही कंपनी है जिनके पूरे तरीके से खुद की सब्सिडियरी ब्रांड्स वहां पर टिके हुए हैं, जिनमें से एक है जीएम कोरिया और दूसरी है टाटा डाइवू। आपको बता दें कि टाटा डाइवू के ट्रक न सिर्फ कोरिया में बल्कि बाहर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। साथ ही दोस्तों दुनिया के कई देशों के अलावा टाटा डाइवू के ट्रक भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। चलिए बात करते हैं टाटा की बसों के बारे में, क्योंकि टाटा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बस मैन्युफैक्चर कंपनी भी रह चुकी है। दोस्तों टाटा इंडिया में काफी पहले से बस बनाती आ रही है। पहले टाटा बस के बजाय बस के चेसिस बनाया करती थी और फिर बस ओनर्स अपने हिसाब से बस की बॉडी बनवाया करते थे। लेकिन टाटा मोटर्स पूरी तरह से बस को खुद बिल्ड करना चाहती थी, इसलिए उन्हें स्पेन की बस मैन्युफैक्चर कंपनी हिस्पानो के 21% शेयर्स को खरीद लिया। आपको बता दें कि हिस्पानो कोई छोटी कंपनी नहीं थी, बल्कि वो एक यूरोप की बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। इस तरह से टाटा के एक्वायर करने के बाद दोनों ही कंपनी को बहुत फायदा हुआ और साल 2009 आते आते टाटा ने इस हिस्पानो को पूरी तरह से खरीद लिया। इसके साथ ही टाटा मोटर्स ने ब्राजील स्थित मार्को पोलो ऐसे के साथ भी हाथ मिलाया और टाटा मार्को पोलो बस लॉन्च की। इन सब के साथ ही कंपनी ने थाईलैंड में भी अपनी फर्स्ट नेशनल सेल्स कंपनी भी स्थापित की, जो ऑटोमोटिव और वाणिज्यिक वाहनों की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। और बस इस तरह टाटा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ट्रक और बस मैन्युफैक्चर कंपनी बनी। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या टाटा कभी दुनिया की नंबर 1 ट्रक मैन्युफैक्चर कंपनी बन पाएगी? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो मतलब बस बिल्कुल नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। टाटा भाई कंपनी यूं ही उठा लेता है, यूं पहले खरीदता है फिर फुल खरीद लेता है। पहले हाफ खरीदता है, शेयर कुछ खरीदता है, फिर फुल खरीद देता है। टाटा नेक्स्ट लेवल है यार। मतलब टाटा का डाइवो ब्रांड यार डाइवो ब्रांड के अंदर बसेस बहुत चल रही है, ट्रक्स चल रही है, हमने बहुत देखा है। हाँ वो टाटा के अंडर है, मुझे नहीं पता। मतलब वो इधर धड़ल्ले से भी चल रही है, डाइवो बसेस चल रही है, ट्रक्स चल रहे हैं, मतलब हमने खुद देखे। सबसे इंडियन भाई कंपनी है ना, तो भाई इंडियन हो गया तो भाई मजे यार भाई। और दूसरी बात ये कि यार मुझे ये नहीं पता था स्टार्ट में टाटा मतलब रोड रूलर और टैंक और ट्रेन के इंजन लोकोमोटिव सेना के लिए तो हथियार अभी भी बनाती है। टाटा क्या कुछ नहीं करती। मैं कहता हूँ टाटा एक नाम नहीं, इमोशन है। सही बात है। सही कौन कौन यार टाटा का फैन है? किस के यार रतन टाटा सर इंस्पिरेशन है? कमेंट सेक्शन में लाजमी। इंडिया में सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से टाटा के ट्रक्स बिकते हैं, उसके बाद अशोक लेलैंड और सुना महिंद्रा के भी बहुत कमाल के ट्रक्स हैं। महिंद्रा के
मैंने नहीं देखा महिंद्रा के है। कहते हैं, महिंद्रा भी ट्रक बना रहा है बहुत कमाल के। यार गैस देखेंगे हाँ। किसी दिन उनके मैं खुद करेंगे। देखूंगा, मैंने मुझे तो यार टाटा और महिंद्रा अशोक लेलैंड के ज्यादा हाँ, सुने। मैंने कमेंट में हाँ। पढ़ा था महिंद्रा भी बहुत कमाल के ट्रक्स बना रहा है। मतलब वो कहते हैं कि यार इंडिया में कितने ब्रांड्स हैं यार, किसी और दिन लेकर 150 से आएंगे ज्यादा ये टाटा की वो क्या कहते हैं कितना ज्यादा जो है ना टाटा आगे चला गया, 150 से ज्यादा देशों में बेच रहा है ट्रक और आप बसेस अंदाजा वगैरह। लगा लो खुद फिर सोच भाई। लो। आपका गैस क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।